नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किच्चा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक अभिनंदन समारोह में लिया हिस्सा। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का किया बखान। कहा, अंतिम छोर पर बैठे हर शख्स को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सीएम धामी का बड़ा बयान। का देवभूमि से मिटाएंगे थूक जिहाद का कलंक। सीएम ने कहा, सुरक्षित रहेगी पवित्र भूमि। कांग्रेस ने बताया नफरती बयान। उत्तराखंड की जेलों से कैदियों के फरार होने पर कांग्रेस ने उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल। कहा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सरकार और पुलिस प्रशासन रहा नाकाम। उत्तराखंड में साइबर हमले का असर अब तक बाकी, कई वेबसाइट पड़ी ठप। ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का दावा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। किच्छा दौरे पर रहे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम धामी ने कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर निर्माण पर भी अपडेट लिया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से बातचीत की। आपको बता दें कि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत उत्तराखंड को 2 एम्स की सौगात मिली है। औद्योगिक स्मार्ट सिटी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लिए स्वीकृत की है। हम प्रधानमंत्री जी का अभी धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं सब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से। और साथ में यहाँ पर जो एम्स जो हमारा निर्माणाधीन है, उस एम्स के लिए भी अनेक परियोजनाएं हमारे राज्य को मिली हैं आदरणीय प्रधानमंत्री और सरकार के द्वारा। हम उनका अभिनंदन करते हैं, समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं। वहीं एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा स्थित इंदिरा गांधी खेल मैदान पहुंचे, जहां सीएम धामी ने नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी गिनाया। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में अंतिम छोर में बैठे हर शख्स को डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। बता दें कि किच्छा पहुंचने पर कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। और हम नकल का अध्यादेश लेकर आए। यह अध्यादेश है जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान कर दिया है। और जो भी नकल माफिया होगा, वो नकल माफिया उसको उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी इसमें हमने प्रावधान कर दिया है। वहीं किच्छा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने दशहरा महोत्सव का शुभारंभ किया। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के लिए कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। बता दें कि सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान चंपावत वासियों ने अपने विधायक सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को राजधानी देहरादून के डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने जौलीग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती अपनी मां सावित्री देवी का हालचाल जाना और डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम योगी के साथ हरिद्वार के मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी नजर आए। माता जी 5 दिन पहले यहाँ पर एडमिट हुई है और एक इनफैक्ट उनको थोड़ा सा आँख की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से चल रही थी और इस बीच में कुछ दर्द हो रहा था और देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और एहतियातन तौर पर जब यहाँ लाया गया, उनको उम्र को ध्यान में रखते हुए 85-86 के आसपास हैं, तो उनकी पूरी जांच हो रही है। उत्तराखंड में पिछले दिनों खाने की चीजों में थूक के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी थूक जिहाद को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त चेतावनी देते नजर आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव की खबरों के बीच अब धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदेश में लैंड जिहाद और लव जिहाद के बाद अब थूक जिहाद पर धामी सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिल सकता है।
दरअसल पिछले दिनों देहरादून और मसूरी से खाने की चीजों में थूकने के कुछ वीडियोस काफी वायरल हुए, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और इस तरह की घटनाओं का जमकर विरोध किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की सेहत और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन बीते दिन रावण दहन कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुले मंच से इस तरह के मामलों को लेकर चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और मजार जिहाद के बाद अब थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही उत्तराखंड के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ होने दी जाएगी। यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है, लेकिन कुछ अराजक तत्व बाहर से आकर उत्तराखंड के शांत माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य है और कुछ अराजक तत्व दूसरे प्रदेशों से बाहर से आकर के हमारे उत्तराखंड के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं मसूरी में भी देखने को मिली हैं, देहरादून में भी देखने को मिली है और अभी अभी थराली विधानसभा में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं अराजक तत्वों के द्वारा की गई हैं। और अभी एक नया जिहाद सुनने में मिल रहा है, रेल जिहाद। देश भर में रेल के पटरियों पर कहीं पत्थर रख के, कहीं गैस के सिलेंडर रख करके इस प्रकार के रेल की दुर्घटना को आमंत्रण देने का काम कुछ एक समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक अत्यंत चिंतनीय विषय है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते सीएम धामी को अपनी भाषा में इतनी नफरत नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने की नसीहत दी है। कल पुष्कर सिंह धामी ने दशहरा महोत्सव में एक बात कही। उन्होंने कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद और कई किस्म की बातें उन्होंने कही। मुझे अफसोस होता उनकी इस भाषा पे। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहा है या कोई भाषण दे रहा है। इतनी नफरत समाज को कब हमारे मुख्यमंत्री समाज के रूप में देखेंगे और प्रदेश में और देश में रहने वाले नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी भारत के नागरिक के रूप में देखेगी, ये समझ में नहीं आता। उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब थूक जिहाद को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए जिहादों का नाम देने की बात कह रही है। लेकिन देखना ये होगा कि प्रदेश में बढ़ रहे इन मामलों पर धामी सरकार रोकथाम कर पाएगी या नहीं। उत्तराखंड की जेलों से फरार कैदियों को लेकर कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। पैरोल पर छोड़े गए 580 कैदियों के अभी तक सरेंडर करने का मामला शांत नहीं हुआ था कि हरिद्वार से 2 और कैदी फरार हो गए। इसके बाद अब लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की जेलों से कैदी हो रहे फरार, कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सरकार और पुलिस प्रशासन रहा नाकाम। उत्तराखंड की जेलों से फरार कैदियों की वजह से लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। राज्य की कानून व्यवस्था पर पहले ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जेलों से फरार कैदी पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि प्रदेश भर की जेलों से कोरोना काल के दौरान पैरोल पर छोड़े गए करीब 580 कैदियों के वापस सरेंडर न करने का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अब हरिद्वार से 2 और कैदियों के फरार होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल हरिद्वार जिला कारागार में रामलीला मंचन के दौरान वानर वेश में 2 कैदी दीवार कूदकर फरार हो गए। फरार हुए कैदियों में एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जबकि दूसरा अपहरण के मामले में विचाराधीन कैदी है। जेल से 2 कैदियों के फरार होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरे जिले में नाकाबंदी कर पुलिस ने कैदियों की तलाश की, लेकिन कैदियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जेलर, प्रभारी अधीक्षक समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए
10 टीमों का भी गठन किया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। आज सुबह 6:30 बजे जिला कारागार रोशनाबाद में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि 2 कैदी कल रात से फरार चल रहे हैं और इस संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एसओ सटकुल तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ में एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया गया। बाद में मेरे और डीएम के द्वारा भी जेल का निरीक्षण किया गया था। इसमें सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करने के साथ साथ जो भी इसमें उनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए गए, खासकर जो इसमें सीढ़ी का प्रयोग किया गया था और पाइप वगैरह का था, उसे तत्काल प्रिजर्व किया गया और सभी संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें इन दोनों कैदियों के वेयर अबाउट्स को जाना गया और उनके लिए हमारी जो टीम है, करीब 10 टीमें हम लोगों के द्वारा अभी तक गठित की गई हैं, जो इनके वेयर अबाउट्स जितने भी हैं उसमें लगातार दबिश दे रही हैं, लगातार इसको सर्च कर रही हैं। ये जानकारी मिली है कि रामलीला का मंचन जेल के अंदर हो रहा था और बानर वेश में 2 कैदी और वो गायब हो गए, वहाँ से फरार हो गए। इस प्रकार की घटना हुई है, ये हमारे लिए खेदजनक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर बहुत सख्ती की है। जो लोग वहाँ ड्यूटी में थे, ऐसे कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हरिद्वार जेल से 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आते ही प्रदेश भर से फरार चल रहे अन्य बंदियों का मामला भी गर्मा गया है। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हो गई है कि 581 तो पहले आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये कहां फरार चल रहे हैं और अब इनामी राशि घोषित करने की बात की जा रही है इन कैदियों पर, और 2 कल हरिद्वार से भी फरार हो गए रामलीला के दौरान। तो ऐसे में ये एक झन्नाटेदार तमाचा और एक आईना है पूरी की पूरी सरकार और पूरे के पूरे प्रशासन को। जेल से फरार आरोपी कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। आपके और हमारे बीच बैठकर किस जुर्म को अंजाम दे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी कैदी के माथे पर ये नहीं लिखा होता कि ये जेल से फरार आरोपी है। इसलिए जरूरत है इन फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने की। उत्तराखंड में हुए साइबर हमले को लेकर करीब 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उत्तराखंड का ऑनलाइन सिस्टम नहीं सुधर पाया, जिसका सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है। हालांकि कहा यह गया है कि स्थिति कंट्रोल पर है, लेकिन साइबर हमले की पोल खुली तो हकीकत कुछ और सामने आई है। क्या है पूरी बात, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को स्टेट डाटा सेंटर में हुए साइबर हमले के बाद ऑनलाइन सिस्टम की व्यवस्थाएं डगमगा गई है। साइबर अटैक को करीब 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य साइबर हमले से अभी तक पूरी तरह से नहीं उबर पाया। साइबर हमले की वजह से करीब 192 ऑनलाइन सरकारी वेबसाइट एक साथ बंद हो गई थी, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन पोर्टल, निदेशक ट्रेजरी, ऑनलाइन टेंडर सहित 90 से ज्यादा ऑनलाइन वेबसाइट बंद पड़ी है। वहीं इस मामले में साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहला मामला नहीं है जब सरकारी सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ हो, लेकिन साइबर अटैक होने के दौरान सबसे पहले फायरबोल्ट को तोड़ना पड़ता है और जैसे ही इस पर अटैक होता है तो तुरंत अलार्मिंग होता है, लेकिन यहाँ ये सब देखने को नहीं मिला। हाँ, ऑब्वियस बात है, फेलियर तो है ही। अगर फेलियर नहीं होगा तो कोई आपके घर में भी चोरी नहीं कर सकता है। अगर आपके घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है या घर में लोग हैं तो ऑब्वियस बात है एक चोर की हिम्मत नहीं होगी कि वहाँ घुसे। तो यहाँ जब आप कहते हैं कि आपका सिस्टम अप टू डेट है, पूरा सब कुछ साउंड तरीके से चल रहा है, एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग, आप लोग रेगुलर ऑडिट्स वगैरह करते हो, तो उसके बावजूद भी जैसे एक सिस्टम बनता है ऐसे मतलब डिप्लॉयमेंट जब होती है ऐसे सर्वर्स की, कि अगर कोई भी अटैक होता है कोई भी इंट्रूजन होता है तो सबसे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का फायरवॉल तोड़ना पड़ेगा। तो जब फायरवॉल टूटता है तो कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम भी बनाए गए हैं जो उसे डिटेक्ट भी कर लेते हैं। तो एट दैट मोमेंट आपको ये तो एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि हाँ आपका सिस्टम अटैक हो चुका है, जिसको हम फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपको एट दैट मोमेंट पता चलना चाहिए और उसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि सिस्टम को कैसे डाउन किया जाए, कैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी से काट दिया जाए ताकि और हार्म ना हो पाए उसको।
साइबर हमले के बाद अभी तक ऑनलाइन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। बैकअप के भरोसे ही फिलहाल कुछ काम शुरू किया गया, लेकिन इस बार हुए साइबर अटैक ने ऑनलाइन सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं और इन सवालों के बीच अब उत्तराखंड में साइबर एक्सीलेंस सेंटर खोलने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 35 करोड़ रुपए से बनने वाले इस सेंटर में एक अहम कड़ी डेटाबेस तैयार करने की होगी, जो हर दिन प्रदेश के सभी विभागों के सिस्टम को अपडेट कर डेटाबेस में भेजा जाएगा। बहुत टाइम से लगातार हम लोग कह रहे हैं, कई बार इसमें शासन स्तर पे भी बैठकें लगातार जो है माननीय हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय, हमारे गृह सचिव लगातार उस पर रिव्यू कर रहे हैं। मतलब ये इसकी बात नहीं, इसके पहले मैं भी कई मीटिंगों में गया हूँ, तो हमारा साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है लगभग 34 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पूरा वो 6 मंजिल की बिल्डिंग पूरी बन रही है डायटेक में, तो उस पर जो है पूरा डिटेल RFP और DPR भी IIT रुड़की से हमने बना दिया है। तो उसमें ये सारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जो नए टेक्नोलॉजी से जो ये साइबर क्राइम होता है, तो साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये सारी चीज़ें होने वाली है। उसमें इवन साइबर सिक्योरिटी है, कई चीज़ें है उसमें। तो आगे के लिए जो है ये सब हम लोग लगातार पहले से ही इसमें कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जितनी IPC की केसेस हो रहे हैं, लगभग 15 से 20 हज़ार हर साल हो रहे हैं IPC, उतने ही जो है साइबर कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग अवगत है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों में साइबर। तो इसमें सभी लोग जो है शासन स्तर पे और ये सब हम लोग लगे हैं कि एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, उसमें एक साइबर सिक्योरिटी का एक अलग से हम लोग विंग रखेंगे। उत्तराखंड में सरकारी ऑनलाइन सिस्टम फिलहाल लच्चर हालातों से गुजर रहा है। भले ही आगे के दावे किए जा रहे हों, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही जा रही हो, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन को लेकर सिक्योरिटी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दिनेशपुर में चालानी कार्यवाही के दौरान पुलिस और एक शख्स के बीच हाथापाई देखने को मिली। दरअसल दिनेशपुर में विजयदशमी के मौके पर दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी दौरान पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर चालानी कार्यवाही शुरू की और एक ही समाज के लोगों के चालान काटे। ऐसे में नाराज लोग पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, कल जो ये बर्बरतापूर्ण घटना हुई है, ये अभी जो घटना विस्तार से जो बताया, ये वर्मा जिनके साथ जो पीड़ित है, तो जिस तरीके से चालान की प्रक्रिया के तहत उसके साथ मारपीट किया गया, जो वीडियो में देखा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि उनका कहना है कि उसके नाबालिग 2 बच्चे हैं उसके साथ और वो खुद था, और पुलिस वाले कह रहे थे कि 4 का चालान काटो। तो उसने जब इस बात का विरोध किया तब उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। उधर रुड़की में छावनी के पास रेलवे ट्रैक पर LPG गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्टेशन मास्टर ने सिलेंडर को कब्जे में लिया। बता दें कि GRP पुलिस इस मामले में किसी साजिश से इनकार कर रही है। GRP चौकी इंचार्ज का कहना है कि सिलेंडर खाली था। हमें तो CCR के माध्यम से सूचना मिली थी लगभग कल 12/10/2024 को सुबह 7:13 के आसपास ना। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने अपने चौकी अवगत करा दी, जो हमारा पुलिस फोर्स था, हमने उसको मौके पर रवाना किया। उसके बाद वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ से अपना जो रेलवे ट्रैक था वो क्लीन था, उसको क्लीन करवाया गया। उसके बाद वहाँ पे हमारी लगातार जो आसपास CCTV कैमरे लगे हैं उनको भी देखा गया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा हो जो रखते हुए दिखा हो या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो चांस ये है कि हो सकता है जैसे ट्रैवल लोग करते हैं, सफर करते हैं, तो छोटे छोटे ये इलीगल तरीके से ले जाते हैं अपने सामान में छुपा कर ना। तो हो सकता है कोई ट्रैक पे ऐसे मतलब बैठा हो यात्री, उसके हाथ से छूट गया हो, तो यही है अभी तक। तो ऐसा कोई प्रकाश में नहीं आया कि किसने रखा है या क्या। रुड़की में रविवार सुबह युवती ने गंग नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मरने से पहले युवती घर पर सुसाइड नोट छोड़कर गई थी, जिसमें उसने आत्महत्या की बात लिखी है। उधर परिवार की माने तो गांव के एक शख्स ने उसकी अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस घटना के बाद से वो परेशान थी। जो यहाँ पर बात कुछ नहीं थी उसकी, क्या नाम, ये तभी 1.5 महीना पहले क्या फोटो लिए थे, किसी लड़के के साथ बात कर रही थी, तो उसके लड़के ने फोटो खींचे होंगे, तो उसके चाचा के लड़के ने फोटो खींच, चाचा के नहीं भी पता नहीं वहाँ नहीं गिरे, फिर क्या नाम चाचा के लड़के ने फोटो खींच कर वायरल कर दिया, मैं इंस्टाग्राम पर घेर दिया, तो उसकी बेइज्जती के मार अपनी जान दे दी उन लोग। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार।
किच्चा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक अभिनंदन समारोह में लिया हिस्सा। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का किया बखान। कहा, अंतिम छोर पर बैठे हर शख्स को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सीएम धामी का बड़ा बयान। का देवभूमि से मिटाएंगे थूक जिहाद का कलंक। सीएम ने कहा, सुरक्षित रहेगी पवित्र भूमि। कांग्रेस ने बताया नफरती बयान। उत्तराखंड की जेलों से कैदियों के फरार होने पर कांग्रेस ने उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल। कहा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सरकार और पुलिस प्रशासन रहा नाकाम। उत्तराखंड में साइबर हमले का असर अब तक बाकी। कई वेबसाइट पड़ी ठप। ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का दावा।